नमस्कार, मैं सरला रावत सा और आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए बुधवार को वोटिंग हो गई और अब 8 फरवरी को रिजल्ट आना है। इस बार दिल्ली में 60.44% मतदान हुआ और सबसे ज्यादा मतदान की अगर बात की जाए तो 66.25% वोटिंग नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में और सबसे कम 56.31% वोटिंग जो है वो साउथ ईस्ट दिल्ली में हुई है। सुबह से ही दिल्ली में वोटिंग शुरू थी और शाम 6 बजे वोटिंग प्रक्रिया खत्म हो गई। चुनाव के बाद शाम होते होते एग्जिट पोल के नतीजे भी आने लगे। एग्जिट पोल देखकर बीजेपी समर्थक जरूर खुश होंगे क्योंकि ज्यादातर एग्जिट पोल्स में भाजपा की ही सरकार बनती दिखाई दे रही है। 11 एग्जिट पोल के अलग अलग नतीजे आए जिनमें 9 में बीजेपी को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है तो 2 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा है। दिल्ली चुनाव की वोटिंग के बाद आए लगभग सभी एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है और अगर ऐसा होता है तो तकरीबन 26 साल बाद देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। मैट्रिक्स के सर्वेक्षण के अनुसार बात की जाए तो बीजेपी 39 से 35 सीट जीतकर सरकार बना सकती है। तो पीमार्क के एग्जिट पोल में यह संभावना जताई गई है कि बीजेपी को 39 से 49 सीट मिल सकती है और पूर्ण बहुमत की सरकार यहां बीजेपी बना सकती है। आम आदमी पार्टी को 21 से 31 सीट है तो कांग्रेस को भी एक सीट मिलने की संभावना है। एग्जिट पोल आते आते आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती हुई दिखाई दे रही है कि एग्जिट पोल जो है उन पर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि एग्जिट पोल हमेशा आम आदमी के लिए गलत साबित हुए, उनके खिलाफ ही आते हैं और बहुमत की सरकार हमेशा आम आदमी पार्टी बनाती है और इस बार भी वैसा ही होगा। एग्जिट पोल के नतीजे के इतिहास की बात करें तो 2015 में एग्जिट पोल के नतीजे वास्तविक नतीजों से बिल्कुल अलग थे। हालांकि 2020 में एग्जिट पोल के नतीजे जो आए थे दिल्ली की सरकार को चुनने को लेकर वो रिजल्ट के काफी करीब थे। दिल्ली में कंपटीशन की बात की जाए, चुनाव की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है। आम आदमी पार्टी 55 से 60 सीट जीतने का 60 सीट पर अपने प्रत्याशियों की जीत का दावा जो है वो कर चुकी है। बीजेपी की बात की जाए तो 50 से ज्यादा सीट बीजेपी भी ये कह रही है कि उन्हें इस बार दिल्ली में मिल रही है। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी कह रही है कि इस बार उनका सूखा जरूर साफ होगा। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों ही इस चुनाव में काफी अग्रेसिव दिखाई दिए हैं। थ्रू आउट द चुनाव की अगर बात की जाए तो रैलियों से लेकर अपने अपने स्टार प्रचारकों के बीच दिल्ली में चुनाव को लेकर वोट मांगते हुए दिखाई दिए हैं। कड़ी टक्कर की अगर बात की जाए तो वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच दिख रही है। और अगर अभी रिजल्ट की बात की जाए, जिस तरह से रिजल्ट को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, तो सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत को लेकर दावा कर रही हैं। फिलहाल 8 फरवरी को रिजल्ट आना है और तब फिर देखा जाएगा कि किसकी सरकार बनती है। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।